चैप्टर 153 ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर भाग 1। एल्डर पिल और रोहिणी दोनों जानते थे कि कबीर विल्सन क्यों गुस्सा थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से जड़ी बूटियों का एक सेट 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स में परिष्कृत किया। फिर भी जब उन्होंने जीत हासिल की तो वे निराश थे। वह उस चीज़ को देख नहीं पाए जो वह सबसे ज़्यादा देखना चाहते थे। एल्डर पिल, जब तक आप मुझे अपना चेहरा देखने देती हैं, मैं आपको ये चारों बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के साथ एज योर प्रोफाउंड ट्री और उस पर उगने वाले एज योर प्रोफाउंड फ्रूट्स भी दे दूंगा। आपका क्या विचार है? कबीर विल्सन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि यह महिला कौन थी। कबीर विल्सन को अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा था जो उन्हें बता रही थी कि वह निश्चित रूप से इस महिला को जानते थे। एल्डर पिल ने कबीर विल्सन को छोड़ दिया जबकि वह दुख से कबीर विल्सन को एज योर प्रोफाउंड फ्रूट खाते हुए देख रही थीं। वह बहुत सी बातों पर विचार कर रही थीं। कबीर विल्सन ने भी एज योर प्रोफाउंड फ्रूट खाना समाप्त कर दिया और एल्डर पिल ने एक लंबी आह भरी, भूल जाओ, मैंने तुमसे वादा किया था जब तक तुम मुझे हराते हो उस समय मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी, तुम जो चाहो कर सकते हो। एल्डर पिल लाचारी की भावना के साथ आंगन से चली गईं। यह मामला आधी रात में हुआ और वह इसे कभी नहीं भूलेंगी, न ही रोहिणी। रोहिणी को अब पता चला कि कबीर विल्सन एल्डर पिल की पहचान जानने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को क्यों तैयार थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि एल्डर पिल कबीर विल्सन के लिए कोई परिचित थीं। अन्यथा एल्डर पिल इस कद की एक व्यक्ति किसी और के सामने ऐसी शर्मनाक हरकत बिल्कुल नहीं करती। हालांकि एल्डर पिल ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण अंगों को ढक लिया था। एक महिला के लिए किसी पुरुष को ऐसा दृश्य देना ये पहले से ही एक बहुत ही मुश्किल बात थी। रोहिणी, तुम वापस जाओ और उन्हें बताओ कि अगर उन्हें बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। मैं उन्हें बनाने में मदद करूंगा। बाद में उन्हें मुझे एक संतोषजनक कीमत देनी होगी और वह अतिरिक्त जड़ी बूटियों को प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। कबीर विल्सन ने कहा, मुझे लगता है कि वह कुछ समय के लिए मुझसे मिलने नहीं आएंगी। रोहिणी निश्चित रूप से जानती थी कि एल्डर पिल को वर्तमान में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की बहुत ज़रूरत थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन इतने उदार होंगे कि वे एल्डर पिल को उन बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को बनाने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। अगर यह बात बाहर निकल जाती तो दूसरों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल होता कि चेनवू महाद्वीप के शिखर पर खड़ा एक कीमियागर कबीर विल्सन से गोलियां खरीदना चाहता था। रोहिणी थोड़ा मुस्कुराए, कबीर विल्सन, आप बहुत दयालु हैं। मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी। भविष्य में इस एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड को हम पर ही सहारा लेना होगा। ही तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो तुम आकर मुझे ढूंढ सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहिणी को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फिर चली गई। कबीर विल्सन ने अपनी छाती पर थप्पड़ मारा और धीमी आवाज में गाली दी, छोटी ड्रैगन, बंद करो। इस एज योर प्रोफाउंड फ्रूट का स्वाद बेहद बुरा है, मौत से भी बदतर। अगर मुझे एल्डर पिल को गुस्सा नहीं करना होता तो मैं इसे पहले ही थूक चुका होता। सच में, मुझे सच में बेस्वाद चीज़ें खाना पसंद नहीं है। मुझे एक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल दो, मैं हमेशा इसे आजमा सकती हूँ। तुम्हारे पास अब 4 हैं। रिनी ने एक बार फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। कबीर विल्सन ने लाचार होकर एक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल निकाली। तभी उसने तुरंत अपने सामने एक सफ़ेद रोशनी को चमकते हुए देखा क्योंकि यह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को लपेटकर गायब हो गई। उसके बाद कबीर विल्सन के दिमाग में नोम नोम की आवाज़ प्रसारित हुई। उन्हें अभी भी इस बात पर कुछ संदेह था कि यह छोटी लालची ड्रैगन आत्मा की अवस्था में गोलियां कैसे खाती है। अगले दिन एक अच्छी नींद के बाद कबीर विल्सन ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने प्रवेश द्वार पर एक नकाबपोश एल्डर पिल को खड़े देखा। अचानक अजीब नकाब को देखकर कबीर विल्सन वाह की आवाज़ के साथ पीछे कूद गए क्योंकि वह बहुत डर गए थे। कौन जानता है क्यों, लेकिन एल्डर पिल का शरीर थोड़ा कांप रहा था। क्या मैं सच में इतनी बदसूरत हूँ? जब तक आप इस शापित नकाब को नहीं उतारती आप मेरे दिमाग में हमेशा बदसूरत रहेंगी, कबीर विल्सन ने गुस्से में जवाब दिया। सुबह सुबह वह अच्छे मूड में उठे लेकिन बाद में डर गए। ये बात कि उन्होंने किसी को गाली नहीं दी ये पहले से ही काफ़ी अच्छा था। वर्तमान में मेरे पास बहुत अधिक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल सामग्री नहीं है, मेरे इकट्ठा करने का इंतजार करें। उस समय अपने शब्दों से पीछे न हटें। एल्डर पिल ने पहले ही रोहिणी से जान लिया था कि कबीर विल्सन बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने और उन्हें बेचने के लिए तैयार थे। अगर वह उन्हें खुद परिष्कृत करने वाली थी तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बना पाती। हालांकि कबीर विल्सन उनमें से 4 को परिष्कृत करने में सक्षम थे, हर एक बहुत उच्च गुणवत्ता के साथ। हालांकि सतह पर वह कबीर विल्सन के प्रति ठंडी थीं, लेकिन उनके दिल में उनके प्रति केवल प्रशंसा थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों के लिए आप मुझसे मिलने नहीं आएंगी। अभी यहाँ कोई और नहीं है, आपने मुझे मार्शल अंकल क्यों नहीं कहा? कबीर विल्सन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। यंग मार्शल अंकल, क्या आप अब खुश हैं?
एल्डर पिल ने हल्के से कहा, मैं रोहिणी को निर्देश दूंगी और उसे एक उत्कृष्ट कीमियागर बनाऊंगी। वह अब बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में है, कीमिया सीख रही है। वह लेवल 3 कीमियागर के चरण की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और एक गंभीर रूप के साथ कहा, आपको थोड़ी देखभाल का उपयोग करना होगा, शायद भविष्य में आप दोनों मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने जा रही हैं। तब तक आप दोनों अच्छी बहनें होंगी। कबीर विल्सन ने बात खत्म करने के बाद हंसना शुरू कर दिया। अगर एल्डर पिल के सामने दूसरों ने ऐसी बातें कही होती तो वे शायद पहले ही एल्डर पिल द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए होते, उनकी राख भी नहीं बचती। यंग मार्शल अंकल, किसी दिन मैं आपको अच्छा सबक सिखाऊंगी। एल्डर पिल ने गुस्से में अपना पैर मारा, मुड़कर चली गईं और चली गईं। कल रात उनके और एल्डर पिल के बीच उन बातों के होने के बाद कबीर विल्सन ने महसूस किया कि उनके और एल्डर पिल के बीच का रिश्ता एक कदम आगे बढ़ गया था, हालांकि वह नहीं जानते थे कि क्यों। एल्डर पिल ने भी इसी तरह महसूस किया, इस तथ्य के बावजूद कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक अजीब भावना थी। कबीर विल्सन ने शीशे में अपने सुंदर चेहरे को देखा, वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या यह इसलिए है क्योंकि पिताजी बहुत सुंदर हैं और परिणामस्वरूप इतनी सारी परेशानियां खड़ी करते हैं? अंगूठी के अंदर सिमी ने एक उल्टी की आवाज़ निकाली और एक नर्म हंसी के साथ कहा, खुद की चापलूसी मत करो। तुम बदमाश, कल रात तुमने सस्ते में उसका फ़ायदा उठाया। कबीर विल्सन हंसे और कहा, तुम एल्डर पिल से कहीं ज़्यादा सुंदर दिखती हो। सिमी स्वाभाविक रूप से समझ गई कि कबीर विल्सन क्या कहना चाहते थे, क्योंकि कबीर विल्सन ने उसका और भूमिका का शरीर देखा था। इस बात का जिक्र फिर से मत करना। भूमिका ने पलटवार किया, जब तुम इन तुच्छ मामलों के साथ समाप्त हो जाओगे तो मैं तुम्हें डेविल स्किल्स सिखाने जा रही हूँ। कबीर विल्सन ने बचे हुए 18 एज और प्रोफाउंड फ्रूट को चुना और संरक्षित किया। अब उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। उन्हें लगा कि यह डेविल स्किल सीखने का समय था। हालांकि वह ट्रू मार्शल रील में थे, क्योंकि वह एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड में रहते थे और एक लेवल 4 कीमियागर भी थे। उन्हें किसी भी संप्रदाय मिशन को करने की ज़रूरत नहीं थी, जब तक कि वह बस कुछ अच्छी गोलियों को परिष्कृत करते। लेकिन कभी कभी कुछ उपयुक्त मिशन भी उन्हें सौंपे जाते थे। जैसे ही कबीर विल्सन ने डेविल स्किल्स सीखने की तैयारी करने का फैसला किया, उनके दिमाग में अचानक एक पागलपन भरी हंसी गूंजी। इसने कबीर विल्सन को बहुत डरा दिया, क्योंकि यह आवाज़ ठीक उनके पागल शिक्षक धीरन के समान थी। हा हा, बदमाश, तुम सच में रहस्यमयी क्षेत्र के अंदर हो, ये बहुत बढ़िया है। धीरन की आवाज़ एक बार फिर कबीर विल्सन के दिमाग में तैर गई। शिक्षक सीनियर, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कबीर विल्सन एक पल के लिए हैरान थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। पूरा दिन मैं यहाँ रहता हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ मेरा गधा। तुम बदमाश, क्या तुम भी यहाँ नहीं रहे हो? तुम इतना मूर्खतापूर्ण सवाल कैसे पूछ सकते हो? धीरन ने डांटा, मैं बकवास नहीं करने जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी दिव्य भावना को लगभग थका दिया है। मेरे अगले शब्दों को याद रखना। हाँ, जल्दी कहो, कबीर विल्सन ने जल्दी से कहा। धीरन को उनसे चर्चा करने के लिए कोई महत्वपूर्ण मामला जरूर होगा, इसलिए वह उन्हें ढूंढने आए थे। मैंने 10,000 साल पहले बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को मार डाला था। बहुत से लोग कारण नहीं जानते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य से संबंधित है। हालांकि अब मुझे तुम्हें बताना होगा। धीरन का स्वर गरिमा में हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम मार्शल प्रांत और ट्रू मार्शल प्रांत ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन पर एक दूसरे को काटते हैं। मैं वह जानता हूँ, कबीर विल्सन ने जवाब दिया। ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि ट्रू मार्शल सेक्ट बार बार संसाधनों को चुराने और राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए आता है। ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के अंदर एक खजाना छिपा हुआ है, उस चीज को ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर कहा जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली कवच है जो हर 10,000 साल में एक बार जागता है। उसके बाद ये एक ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन में विभिन्न प्रकार के दर्शन के प्रकट होने की ओर ले जाएगा। हालांकि इसकी स्थापना के बाद से मेरी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट इस ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर की रक्षा के लिए जिम्मेदार रही है, लेकिन इस चीज को संप्रदाय में नहीं ले जाया जा सकता था। यही कारण है कि हमने इसे वहीं छोड़ दिया। दोनों डीन बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट के इसे प्राप्त करना चाहते थे। 10,000 साल पहले बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन इसे व्यक्तिगत रूप से ढूंढने आए थे और अंत में उन्हें मेरे द्वारा मार दिया गया। धीरन ने तुच्छता से कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टेक्स्ट का अनुवाद या परिष्करण करूं तो कृपया मुझे बताएं। चैप्टर 154 ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर भाग 2। कबीर विल्सन, सिमी, भूमिका और रिनी ने जैसे ही ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर शब्द सुना, वे अचानक हैरान रह गए। उन सभी ने इस चीज़ के बारे में सुना था। ये 4 इमेज डिवाइन वेपन्स में से एक था, ब्लैक टॉर्टोइज का दिव्य हथियार, और इसका प्राथमिक उपयोग रक्षा के लिए था।
कबीर विल्सन ने उस गड्ढे से आ रहे धीरन के संदेश को सुनना जारी रखा। ये ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के अंदर छिपा हुआ है। इस चीज़ की रक्षा करने के लिए हर पीढ़ी के दीन ने बहुत प्रयास किया है। मैंने तुम्हारे सीनियर भाई को पहले ही निर्देश दिया था और उन्हें अगली दीन को ये बातें बताने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने लिटिल फेदरहेड को ये बताया है या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें फिर से उन्हें याद दिलाने के लिए कहने आया हूँ। धीरन ने कहा, मैं उनसे पूछूंगा, कबीर विल्सन ने जवाब दिया। अब तक, हालांकि उनके पास पहले से ही एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड था, उन्होंने वास्तव में इसका उपयोग नहीं किया था क्योंकि इस ब्लेड की घातकता बहुत भयानक थी। अफसोस, अगर इस ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर को एक अच्छा स्वामी मिल जाता तो हमें इसकी रक्षा के लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। हालांकि अगर ये दुष्टों के हाथों में चला गया तो यह मॉर्टल वर्ल्ड के लिए एक बड़ी आपदा होगी। धीरन ने आह भरी, तुम्हें ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर के उस छिपे हुए स्थान पर जाना होगा। ध्यान रहे कि हमेशा पानी में चलो, चाहे वह रास्ता कितना भी खराब क्यों न हो, उस रास्ते पर चलना हमेशा सही होता है। शिक्षक, क्या ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के अंदर कोई रहस्यमय क्षेत्र है? कबीर विल्सन ने थोड़े आश्चर्य में पूछा। हाँ, एक पहाड़ के बीच में एक प्रवेश द्वार है। ये कई लोगों को पता है, बस इतना है कि प्रवेश द्वार तभी खुलेगा जब ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर जाग रहा हो। अगर तुम देखना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि तुम लिटिल फेदरहेड का पालन करो क्योंकि बहुत से शक्तिशाली लोग इस कवच को पाने की कोशिश करने के लिए आएंगे। धीरन ने गंभीरता से कहा, अंत में उनकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी। चलो और जल्दी से इस ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर को ढूंढो। भूमिका ने कहा, जब हम वापस आएंगे तब डेविल स्किल्स सीखना बहुत देर नहीं होगी। सिमी ने भी सहमति जताई, तुमने डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ द 4 सिंबल्स की खेती की है, तुम्हें निश्चित रूप से ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर की मान्यता मिल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें पहले एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड मिला था। ब्लैक टॉर्टोइज रहस्यमयी क्षेत्र के अंदर खाने के लिए बहुत सी अच्छी चीजें होनी चाहिए। रेनी ने बुदबुदाया। कबीर विल्सन ने तुरंत जिटान को खोजना शुरू कर दिया, जो एल्डर कोर्टयार्ड के रहस्यमय होने के कारण वास्तव में आसान नहीं था। हालांकि उन्हें अलेक्जेंडर मिला और उसके पीछे पीछे एक पहाड़ की गुफा के अंदर गए। क्या मेरा सबसे बड़ा मार्शल भतीजा इस भालू की गुफा के अंदर रह रहा है? कबीर विल्सन ने चारों ओर देखा। यंग मार्शल अंकल, निश्चिंत रहें, वह जल्द ही अपना रहने का स्थान बदल देगा। अलेक्जेंडर हंसा। क्यों? अगर आपको पता चला कि वह कहाँ रहता है तो आप उसे हर दिन मार्शल अंकल कहने के लिए कहेंगे। वह निश्चित रूप से नाखुश होगा, अलेक्जेंडर ने हंसते हुए कहा। कबीर विल्सन ने अपनी जीभ बाहर निकाली क्योंकि दिखने में युवा और सुंदर जिटान एक पत्थर के कमरे से बाहर आया। कबीर विल्सन को देखने के बाद वह अपने दिल में गुप्त रूप से दुखी था, लेकिन फिर भी सम्मानपूर्वक झुककर यंग मार्शल अंकल कहा। अच्छा। कबीर विल्सन हंसे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिससे वह खुश हुए, जबकि जिटान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। ठीक है, अब और बकवास नहीं, क्या तुम ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के बारे में जानते हो? कबीर विल्सन ने कहा, मेरे शिक्षक ने मुझे थोड़ी देर पहले संदेश भेजा और मुझे तुम्हें याद दिलाने के लिए कहा। एक गरिमा में नज़र के साथ जिटान ने अपना सिर हिलाया। बेशक मैं जानता हूँ, कुछ दिन पहले ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट सिर्फ इसी मामले के लिए यहाँ आए थे। अलेक्जेंडर ने कहा, बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट ने हाथ मिलाने और ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर को छीनने का इरादा किया है। हालांकि उनकी ताकत हमारी तरह अच्छी नहीं है, यही कारण है कि वे केवल आकर हमारे साथ युद्ध शुरू करने की कोशिश कर सकते थे। इस तरह वे हमें अव्यवस्था में फंसा सकते थे, इससे उनके लोगों को ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती। हालांकि उनकी योजना सफल नहीं हुई और हमने उनके साथ पूरी तरह से युद्ध की घोषणा नहीं की। अगर वे इसके लिए लड़ते हैं तो क्या होगा? कबीर विल्सन ने पूछा। वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उस समय न केवल वे 2 संप्रदाय मौजूद होंगे, बल्कि 5 प्रमुख डेविल सेक्ट्स और अन्य संप्रदाय भी वहां होंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से मार्शल कलाकारों को हमें फंसाने की ज़रूरत होगी ताकि उनके लोग ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर को जब्त कर सकें। जिटान ने लाचारी में आह भरी। 10,000 साल पहले धीरन ने व्यक्तिगत रूप से बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को मार डाला, जिससे अन्य संप्रदाय पीछे हट गए। यही कारण था कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर को रखने में सक्षम था। इसे देखते हुए कुछ दिनों तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शायद जानकारी जारी कर दी है और ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के बारे में बात दूर दूर तक फैल गई होगी। अलेक्जेंडर ने कहा। कबीर विल्सन ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के बाहर मजबूत मार्शल कलाकारों के बीच एक बड़ी लड़ाई की कल्पना कर सकते थे। डीन स्तर के लोगों के बीच एक बड़ी लड़ाई होगी। कबीर विल्सन, मेरे पास रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करने का एक खास तरीका है। तुम रहस्यमयी क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुलने से पहले भी अंदर जा सकते हो।
रिनी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मुझे 10 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स देते हो, मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करती हूँ। अच्छी लड़की, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मैं उन्हें तुम्हें दूंगा। कबीर विल्सन अपने दिल में सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे और जल्दी से सहमत हो गए। रिनी एक ड्रैगन थी, उसके जन्म के समय उसने अपने माता पिता से बहुत सी चीजें विरासत में मिली थीं। यही कारण है कि कबीर विल्सन ने भी जो कहा वह सच था। कबीर विल्सन ने देखा कि उनके 2 मार्शल भतीजों में शांति के साथ मौत का सामना करने की एक उपस्थिति थी। वह अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों के साथ खड़े हो गए। एक सीनियर के रूप में कबीर विल्सन ने आह भरी और कहा, आप दोनों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अभी भी तुम्हारा मार्शल अंकल हूँ। मेरे शिक्षक कभी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन थे। इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मैं जाकर ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर को ले आऊँगा ताकि वह दुष्ट हाथों में न जाए। सिर्फ तुम। अलेक्जेंडर की आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। बदमाश, मजाक मत करो। जब ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन का रहस्यमय क्षेत्र खुलेगा तो बहुत से मार्शल कलाकार प्रवेश करेंगे। सिर्फ प्रमुख संप्रदाय डीन ही नहीं बल्कि अनगिनत एल्डर स्तर के लोग भी होंगे। तुम्हारी तरह बहुत से अन्य ट्रू मार्शल रील मार्शल कलाकार भी होंगे। जेटान ने पलटवार किया, मुझे मार्शल अंकल कहो। कबीर विल्सन ने अपने होंठ सिकुड़े और उन्हें डांटने का नाटक किया। हाँ, यंग मार्शल अंकल। जेटान के चेहरे पर एक लाचार भाव था। कबीर विल्सन ने शरारती रूप से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहते हो? अगर मैं ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर प्राप्त कर सकता हूं तो तुम दोनों मुझे एल्डरपिल को पकड़ने और उसका नकाब उतारने में मदद करोगे। जेटान और अलेक्जेंडर दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए। कबीर विल्सन की उपस्थिति से अब उन दोनों के लिए ये स्पष्ट था कि उनके युवा मार्शल अंकल उनके साथ थोड़ा भी मजाक नहीं कर रहे थे। हालांकि कबीर विल्सन की यह मांग उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। उन पर भरोसा मत करो, भले ही वे हाथ मिला लें, वे मुझे वश में नहीं कर सकते। मैं भी ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन जा रही हूँ। एल्डरपिल अचानक कबीर विल्सन के पीछे दिखाई दी, जिससे उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यंग मार्शल अंकल, क्या आपके पास ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर प्राप्त करने का वास्तव में कोई तरीका है? एल्डरपिल ने पूछा। अगर यह पहले होता तो वह निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अब चाहे वह उस पर विश्वास करने के लिए कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसे हमेशा उसके शब्दों पर थोड़ा विश्वास होगा। अगर मैं इसे प्राप्त कर लेता हूं तो क्या तुम अपना नकाब उतारकर मुझे अपना असली चेहरा देखने दोगी? कबीर विल्सन हंसे। मोटी खाई में गिरो और अगली बार समझदार बनो। एल्डरपिल इस बार कबीर विल्सन की चालों में नहीं पड़ेंगी। मैं यंग मार्शल अंकल की क्षमता में विश्वास करती हूँ, आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। एल्डरपिल ने जवाब दिया। जेटान और अलेक्जेंडर दोनों ने एक दूसरे पर एक नज़र डाली। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए कबीर विल्सन और एल्डरपिल के बीच का संबंध अच्छा लग रहा था। यंग मार्शल अंकल, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। हालांकि आप ये कैसे करने जा रहे हैं? जेटान ने पूछा। मुझे पहले उस जगह को जाकर देखना होगा, कबीर विल्सन ने जवाब दिया। इस तरह कबीर विल्सन जल्दी से चले गए। प्रेम बजाज और अन्य लोगों को उन्होंने बताया कि उन्हें ब्लैक टॉर्टोइज सिटी में एक मिशन मिला है। इस तरह की दूरस्थ जगह के लिए प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता दोनों अनिच्छुक थे। इसके अलावा उन्हें मुख्य रूप से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में अपने नेटवर्क को बनाए रखने और सुधारने की ज़रूरत थी। अच्छे क्षमता वाले अधिक लोगों को जानना जो भविष्य में उन्हें कुलपति बनने में मदद कर सकें। चैप्टर 155 जुआ ऋण संकट। एक बार जब कबीर विल्सन शहर से बाहर निकले तो उन्होंने वर्मिलियन बर्डफायर विंग को छोड़ा और तेजी से उड़ गए। पलक झपकते ही उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को बहुत पीछे छोड़ दिया और जल्द ही एक हरे भरे पहाड़ के जंगल में आ गए। इससे पहले जब कबीर विल्सन प्रेम बजाज और अन्य लोगों को खोजने गए तो उन्हें पता चला कि उनके सिर पर इनाम एक बार फिर बढ़ गया था। ये वास्तव में अब 5 लाख क्रिस्टल पत्थर था। इसके अलावा ट्रू मार्शल सेक्ट भी उनके लिए एक इनाम की पेशकश कर रहा था। यह इस आधार पर था कि ट्रू मार्शल सेक्ट और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के बीच आदान प्रदान के दौरान कबीर विल्सन ने एक ट्रू मार्शल वील शिष्य को अपंग कर दिया था। किसी दिन मैं इन लोगों को बताऊंगा कि उनके कार्य कितने मूर्खतापूर्ण हैं, कबीर विल्सन ने अपने दिल में बेरहमी से कहा। अचानक उन्होंने अपने पीछे हवा में कुछ हलचल महसूस की। हालांकि वे बहुत कमजोर थे, फिर भी वह अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना का उपयोग करके इसे महसूस करने में सक्षम थे। एक पल बाद उनका शरीर एक भयंकर गोता लगाया और वह अत्यधिक ऊंची ऊंचाई से तेजी से नीचे उतर गए। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, आकाश में एक विस्फोटक आवाज गूंजी कि तरंगों की इस हलचल ने जमीन को हिला दिया और पृथ्वी को फाड़ दिया। सुंदर सियरा का एक बड़ा टुकड़ा तुरंत नष्ट हो गया। यह एक हमला था। कबीर विल्सन ने अपने ऊपर अत्याचारी ट्रू की कंपन को देखा। उनके दिल में वह बिल्कुल भयभीत थे। अगर वह बस थोड़ा धीमा होते तो वह निश्चित रूप से पाउडर में बदल गए होते।
उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में उन पर अचानक हमला करेगा। इसके अलावा वे दो थे। वह जानते थे क्योंकि दो विशाल ट्रू की दो अलग अलग दिशाओं से दौड़ी और अचानक एक दूसरे से टकरा गईं। उत्तर, सावधान, रेनी ने उन्हें चेतावनी दी। कबीर विल्सन ने एज योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाला। कबीर विल्सन का एज योर ड्रैगन ट्रू की अधिक से अधिक साहसी होता जा रहा था, जबकि एज योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड अधिक से अधिक भारी होता जा रहा था। इस समय ये पहले ही 3 लाख जिन था। हालांकि उनके हाथों में ये बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। केवल जब वह हमला कर रहे थे तो वह एज योर ड्रैगन ट्रू की को एज योर ड्रैगन स्लॉटरिंग ब्लेड में डालेंगे, जो बदले में तुरंत कई गुना भारी होकर अपने विरोधियों को गाद से पकड़ लेता था। ट्रू मार्शल रीम का दूसरा स्तर उसे ढूंढ लिया। कबीर विल्सन ने अपने से बहुत दूर एक टीले के पीछे घूर कर देखा। उनके दिल में वह गुप्त रूप से मुस्कुराए। उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट छोड़ने के पल पर हमला किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा दुश्मन के छुपाने के तरीके भी शानदार थे। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि उनके पास शक्तिशाली स्पिरिट रून्स होंगे। हालांकि उन्होंने पहले किए गए हमले के साथ स्पिरिट रून्स अप्रभावी हो गए। अचानक एक ठंडी चमक दिखाई दी क्योंकि एक खतरनाक आभा उनकी ओर बढ़ी। कबीर विल्सन ने तुरंत अपने ब्लेड को आड़ा करके बचाव किया। केवल कुछ ही समय बाद एक डेंग की आवाज़ सुनी क्योंकि उनके बछड़ों को मिट्टी में धकेल दिया गया था। कबीर विल्सन ये देखने में सक्षम थे कि किसने उन पर हमला किया। वह एक आदमी था जिसने पूरे शरीर पर लोहे का कवच पहना हुआ था, जिसके चेहरे पर एक लोहे का मुखौटा था। उसने एक बहुत ही अजीब ट्रू की दिया जो शून्यता की छाप दे रहा था, फिर भी बेहद शक्तिशाली था। वह आदमी भी एक पल के लिए हैरान था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कबीर विल्सन, जो अभी अभी ट्रू मार्शल रीम में प्रवेश कर चुके थे, वास्तव में केवल एक ब्लेड के साथ अपने पूर्ण बल के हमले का विरोध करने में सक्षम होंगे। कबीर विल्सन ने विरोधी की आकृति के हथियार को देखा। ब्लेड पर एक अतिरिक्त गैप था। यह एक बल्कि अच्छा लेवल 7 स्पिरिट वेपन था। हालांकि अब जब ये बर्बाद हो गया था तो उस आदमी का पूरा शरीर गुस्से में कांप रहा था। कबीर विल्सन ने अपने ब्लेड को लहराया और छलांग लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने अचानक अपने पीछे से किसी और को उन पर हमला करते हुए महसूस किया। एक तेज विशाल कुल्हाड़ी उनकी ओर फेंकी जा रही थी, जो हवा को फाड़ते हुए भयानक शक्ति दे रही थी। एक वज्र की तरह कुल्हाड़ी सीधे कबीर विल्सन के सिर के पीछे की ओर जा रही थी। वह कुल्हाड़ी एक भयानक शक्ति ले जा रही थी। ऐसा लगा कि हमलावर ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था, ठीक उसी तरह जैसे ब्लेड झटका कबीर विल्सन ने थोड़ी देर पहले रोका था, और यह भी बहुत तेज था। वह झटका एक बड़े पहाड़ को आधा कर सकता था। ये कबीर विल्सन की ओर उड़ गया, लेकिन इसका लक्ष्य अचानक खुल गया, जो धुंध में बदल गया। दोनों दुश्मन चौंक गए। उनमें से किसी ने भी ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं की थी। वे मूल रूप से कबीर विल्सन के शव को पूरी तरह से मिटाने की योजना नहीं बना रहे थे, वरना वे इनाम कैसे इकट्ठा करने वाले थे। कबीर विल्सन ने एक बार फिर वाटर मिरर टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जिस पल उन्होंने धुंध को एक समान आभासी शरीर में बदलना समाप्त किया, वह एक सुपर तेज गति के साथ चले गए। कबीर विल्सन अब आकाश में ऊंचे थे, नीचे उन दो पुरुषों पर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। हालांकि वह ट्रू मार्शल रीम के पहले स्तर में थे, फिर भी उनके शरीर के अंदर 5 तत्वों ट्रू की के सम्मिलन के साथ एज योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड के साथ ट्रू मार्शल रीम के दूसरे स्तर में कोई भी उनका मुकाबला नहीं था। कबीर विल्सन ने एज योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड में बड़ी मात्रा में एज योर ड्रैगन ट्रू की डालना शुरू कर दिया। उस प्रयास के क्षण के बाद एज योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड अचानक एक अच्छा कुछ 10,000 जिन भारी हो गया। कबीर विल्सन अंतरिक्ष से उतरते एक शूटिंग स्टार की तरह गोता लगाया, तेज और भयंकर। एज योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड के एक बेहद शक्तिशाली प्रहार के साथ उन्होंने सीधे उस आदमी को लोहे के मुखौटे के साथ 2 हिस्सों में काट दिया, जबकि जमीन पर एक गहरी खाई खींच ली। कबीर विल्सन ने इस हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्षी पार्टी में 2 ट्रू मार्शल रीम के दूसरे स्तर के मार्शल कलाकार थे। अगर वे दोनों हाथ मिलाते तो वे निश्चित रूप से उनके लिए खतरा बन जाते। कबीर विल्सन के बिजली तेज हमले ने दूसरे हत्यारे को बहुत डरा दिया। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी ट्रू मार्शल रीम में प्रवेश कर चुका था, वास्तव में इतना दुर्जय होगा। सामान्य ज्ञान के अनुसार ट्रू मार्शल रीम के पहले स्तर और दूसरे स्तर के बीच एक विशाल अंतर है। ट्रू मार्शल रीम के दूसरे स्तर के मार्शल कलाकार को पहले स्तर की शक्ति के साथ हराना बेहद मुश्किल था, जब तक कि यह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी आध्यात्मिक नसें बहुत बेहतर हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए पहले स्तर की तुलना में कहीं अधिक ट्रू की को संपीड़ित करने की आवश्यकता थी। कबीर विल्सन के उनमें से एक को साफ साफ मारने के बाद वह एक बार फिर गायब हो गए। अगर किसी के पास विशेष रूप से मजबूत दिव्य भावना नहीं थी तो कबीर विल्सन की उपस्थिति को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। शेष हत्यारे का दिल धड़क रहा था।
उसने जल्दी से चारों ओर देखा क्योंकि उसने अचानक खतरे को आते हुए महसूस किया। हालांकि वह हमले को महसूस करने में सक्षम था, लेकिन उसके लिए हमले का विरोध करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसे कोई पता नहीं था कि कबीर विल्सन कहां से हमला करने वाले थे, लेकिन हत्यारे ने फिर भी अपने हाथ में चौड़ी तलवार को बेतरतीब ढंग से लहराया। उस हत्यारे ने एक खून खराबे वाली चीख निकाली। उसकी एक बांह को कबीर विल्सन द्वारा कंधे से साफ साफ काट दिया गया था। हत्यारे ने जमीन को देखा, उसकी कटी हुई बांह अभी भी ब्लेड पकड़े हुए थी। उसके दिल में वह भयभीत था क्योंकि उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि इस समय उसने केवल अपने सामने एक नीली रोशनी चमकती हुई महसूस की, इससे पहले कि उसकी छाती से एक दर्द आ रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपरी शरीर के अंदर सब कुछ एक हथौड़े से तोड़ दिया गया था। कबीर विल्सन ने अभी अभी ब्लेड के शरीर का इस्तेमाल किया था, जिसका वजन कुछ 10,000 जिन था, हत्यारे की छाती को मारने के लिए। इस तरह के भयंकर प्रभाव ने सीधे हत्यारे को गंभीर रूप से घायल कर दिया क्योंकि वह झटके से एक दूर की पहाड़ी में उड़ गया। कबीर विल्सन उड़ गए। वह हत्यारा पहले ही बेहोश हो चुका था, लेकिन वह केवल गंभीर रूप से घायल था, मरा नहीं था। कबीर विल्सन ने अपना हाथ हत्यारे के सिर पर रखा और अपनी दिव्य भावना डाली, इससे पहले कि उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? एल्डर व्रेन। उस हत्यारे की आवाज़ कमजोर थी और किसी भी भावना से रहित थी। दूसरे शब्दों में, तुम दोनों एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य हो? कबीर विल्सन ने एक बार फिर पूछा। उनका रंग बहुत उदास हो गया। नहीं, हम व्रेन परिवार के सदस्य हैं। कबीर विल्सन ने कुछ और नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत हत्यारे के सिर की ओर एक हथेली से वार किया, जिससे वह मर गया। एल्डर व्रेन। अच्छा, हर्ब किंग माउंटेन के व्रेन परिवार ने वास्तव में मुझे मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वे बाजी का भुगतान नहीं करना चाहते थे। कबीर विल्सन मुस्कुराए। एल्डर व्रेन एल्डर कोर्टयार्ड के एक सदस्य थे। वह ट्रू मार्शल रील के 9वें स्तर में थे और आमतौर पर आउटर कोर्टयार्ड के कर्मचारियों के मामलों से निपटते थे, वास्तव में एक व्रेन परिवार के सदस्य के योग्य। कबीर विल्सन के राहुल व्रेन के खिलाफ जीतने के बाद उन्हें अभी भी बाजी नहीं मिली थी। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स और एक 9 सन फ्लेम्स फ्रूट बहुत कीमती थे। व्रेन परिवार इन कीमती चीज़ों को कबीर विल्सन को देने के लिए सहन नहीं कर सका। हालांकि अगर कबीर विल्सन को मार दिया गया तो कोई भी उनसे कुछ भी मांगने नहीं जाएगा। कबीर विल्सन ने पहले ही व्रेन परिवार से इस तरह के कार्यों का अनुमान लगाया था, लेकिन उन्होंने ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन से लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया था। फिर वह राहुल व्रेन को ढूंढने और हिसाब किताब करने जाएंगे। दूसरी पार्टी के दिल में पहले से ही मारने का इरादा था और लगभग सफल हो गई थी। भले ही कबीर विल्सन उन 3 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स और 9 सन फ्लेम फ्रूट को नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें अपने दिल में अप्रियता को बाहर निकालने की जरूरत थी। एल्डर व्रेन, बस तुम इंतजार करो। कबीर विल्सन की आवाज़ बिल्कुल बेरहम थी। चैप्टर 156 नरभक्षी ग्रिफिन। ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर एक शानदार स्तर का कवच था। यह रक्षा में माहिर था, विशेष रूप से यह कैसे काम करता है, यहाँ तक कि सिमी को भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा, वरना इसे दिव्य हथियार नहीं कहा जाता। कबीर विल्सन निश्चित रूप से इस ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर को चाहते थे। यह उन्हें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देगा, और अगर उन्हें अचानक हमले का भी सामना करना पड़े तो सिर्फ इस मजबूत दिव्य कवच पर भरोसा करके वह अधिकांश शक्ति का विरोध करने में सक्षम होंगे। चेनवू महाद्वीप बहुत बड़ा था और एक्सट्रीम मार्शल प्रांत भी चेनवू महाद्वीप के सबसे बड़े प्रांतों में से एक था। भले ही ट्रू मार्शल रील तक पहुंचने के बाद उनकी गति बढ़ गई थी, फिर भी उन्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन तक पहुंचने के लिए लगातार 3 दिन तक उड़ान भरने की ज़रूरत थी। अगर यह अतीत में होता तो उन्हें कुल 10 दिन लगते। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि पहले के 2 हत्यारों ने उसे पकड़ने के लिए कुछ विशेष उड़ने वाले स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल किया होगा, हालांकि उन्हें कोई नहीं मिला। घूर घूर। कबीर विल्सन ने अचानक अपने पीछे से एक के बाद एक गुर्राहट की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर उन्होंने एक लंबा काला शेर देखा जिसके काले पंख तेजी से सीधे उसकी ओर उड़ रहे थे। नरभक्षी ग्रिफिन। यह एक स्पिरिट बीस्ट है। कबीर विल्सन, सावधान रहो, यह न केवल बेहद तेज है बल्कि यह बहुत मजबूत भी है, सिमी ने जल्दी से कहा। कबीर विल्सन ने डेमन बीस्ट्स के बारे में एक किताब पढ़ी थी और उसमें इस तरह के स्पिरिट बीस्ट्स का विस्तार से वर्णन किया गया था। स्पिरिट बीस्ट्स भी डेमन बीस्ट्स की प्रजातियां थीं, लेकिन उनकी ताकत ट्रू मार्शल वीर मार्शल कलाकारों के बराबर थी। उनमें अपनी बुद्धि होती थी और वे खुद खेती कर सकते थे, जिससे अपनी ताकत बढ़ जाती थी। सामान्य परिस्थितियों में जब तक मानव जाति ने स्पिरिट बीस्ट्स को उकसाया नहीं था, यह मानव जाति पर हमला नहीं करेगा। हालांकि नरभक्षी ग्रिफिन मानव जाति का शिकार करने में माहिर था। कई 9वें या 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल वीर मार्शल कलाकार इसका भोजन बन गए होंगे।
ग्रेड 1 स्पिरिट बीस्ट, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इस व्यक्ति को किसी ने पाला होगा, पहले के 2 हत्यारे इस पर सवारी करके आए होंगे, रेनी ने कहा। कबीर विल्सन हैरान थे, इस तरह के स्पिरिट बीस्ट को पालना मना था क्योंकि यह नरभक्षी ग्रिफिन बढ़ने के लिए केवल इंसान ही खाएगा, और रेन परिवार वास्तव में इस तरह के स्पिरिट बीस्ट को पाल रहा था। अब कबीर विल्सन जानते थे कि रेन परिवार कुछ भी अच्छा नहीं था। कबीर विल्सन जमीन की ओर उड़ गए, वह इस नरभक्षी ग्रिफिन का शिकार करने की योजना बना रहे थे। उनके आश्चर्य के लिए जैसे ही उनके पैर जमीन को छूने वाले थे, वह नरभक्षी ग्रिफिन तेज हो गया। उसके गंदे मुंह से एक गहरा भूरा हवा का आभामंडल निकला, जिसमें एक के बाद एक रेत की लहरें थीं। ये बहुत भयानक था। कबीर विल्सन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उन्होंने अपने शरीर को झुकाया और चकमा दिया, साथ ही उन्होंने एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाला, इसमें एजियो ड्रैगन ट्रूकी डाला और बदले में एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड जल उठा। इसका विशाल और दबंग ब्लेड शरीर अचानक एक घने नीले आभामंडल के साथ बाहर निकला। जबकि एक ड्रैगन की दहाड़ एक शक्तिशाली किक के साथ बाहर निकली, दूसरी तरफ का नरभक्षी ग्रिफिन हिल गया और कुछ कदम पीछे हट गया। जिस चीज ने कबीर विल्सन को डरा दिया वह यह तथ्य था कि हालांकि नरभक्षी ग्रिफिन द्वारा बाहर निकाला गया गहरा भूरा हवा का आभामंडल उन पर नहीं लगा, फिर भी यह उनके पीछे के पेड़ों की ओर उड़ गया था। ये पेड़ उसी समय आग में पकी हुई मोमबत्तियों की तरह थे, वे धीरे धीरे पिघल रहे थे। वह गहरी भूरी हवा वास्तव में ऐसी तीव्र संक्षारक क्षमता ले जा रही थी। एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड के कारण नरभक्षी ग्रिफिन बस थोड़ा डर गया था, लेकिन कुछ ही समय में इसने अपने डर पर काबू पा लिया। कबीर विल्सन का सामना करते हुए इसने एक बार फिर से एक पागलपन भरी चीख निकाली। इस बार इसके मुंह से एक और भी गहरी भूरी हवा बाहर निकली, जो एक ज्वार की तरह कबीर विल्सन की ओर बढ़ी। कबीर विल्सन उछल पड़े, उनका शरीर सीधे बादलों में ऊपर चला गया, उस हिंसक और भयानक जहरीले आभा मंडल से बचते हुए। एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को पकड़कर कबीर विल्सन ने और अधिक एजियो ड्रैगन ट्रूकी डाला, और एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड अचानक कुछ दसियों हजार जिन और भारी हो गया। आकाश से कबीर विल्सन तेजी से नीचे की ओर गोता लगाया। कबीर विल्सन दूसरी तरफ नरभक्षी ग्रिफिन का सामना करते हुए उन्होंने अपना मुंह खोला और एक दहाड़ जारी की और एक एजियो ड्रैगन रोड लॉन्च किया। आकाश से तीव्र हवा और बिजली सीधे गिरी, 9वें स्वर्ग से एक भयानक बिजली के हैकिंग की तरह नरभक्षी ग्रिफिन के शरीर पर गर्जना से प्रहार किया, जिससे नरभक्षी ग्रिफिन एक दर्दनाक दहाड़ निकालने लगा। उसी समय कबीर विल्सन ने भारी ब्लेड का उपयोग करके नरभक्षी ग्रिफिन के शरीर पर वार किया, इसे 2 हिस्सों में काट दिया। कबीर विल्सन ने एक गहरी सांस ली, पिघले हुए जंगल को देखते हुए। उनके दिल में अभी भी एक लिंगरिंग फियर था, अगर वह गहरा भूरा हवा का आभामंडल उन पर लगा होता तो वह निश्चित रूप से कोई बेहतर महसूस नहीं करते। कबीर विल्सन एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को पकड़े हुए नरभक्षी ग्रिफिन के शव के साथ छेड़छाड़ की। ये नरभक्षी ग्रिफिन धीरे धीरे पिघल रहा था। चूंकि कबीर विल्सन ने थोड़ी देर पहले इसके जहरीले थैली को काट दिया था, यही सब कुछ का कारण था। ग्रेड -1 स्पिरिट बीस्ट की हड्डियां और मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं, लेकिन अब यह अभी भी उस जहरीले आभा मंडल के क्षरण का सामना नहीं कर सका। हालांकि नरभक्षी ग्रिफिन के पिघलने के बाद इसने अभी भी एक अंडे जितना बड़ा हरा रत्न छोड़ दिया। वह फिरोजी जैसा गोल पत्थर बहुत सुंदर था, जिसमें एक के बाद एक हरी चमक थी। कोई भी स्पष्ट रूप से एक तरल जैसी चीज को उसके मूल में एक आभा का उत्सर्जन करते हुए देख सकता था। वह एक स्पिरिट बीस्ट मॉन्स्टर पिल है, मैं इसे खाना चाहती हूँ, रेनी ने उत्साह में चिल्लाते हुए निगल लिया। कबीर विल्सन का मजबूत शरीर कांप गया। अपने दिल में वह खुशी मना रहे थे। स्पिरिट बीस्ट मॉन्स्टर पिल यह एक बहुत मूल्यवान सामान था, इसमें बहुत सारी जीवन शक्ति और शुद्ध ट्रू की था। अगर इसे कीमिया के दौरान जोड़ा जाता तो अंत में गुणवत्ता बहुत बेहतर होती। इसके अलावा ये बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए भी एक आवश्यक सामग्री थी। हालांकि कबीर विल्सन पहले बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत करते समय 1000 साल पुराने बीस्ट पिल का उपयोग नहीं किया था। ये ठीक एक साधारण डेमन बीस्ट का मॉन्स्टर पिल था, और ये स्पिरिट बीस्ट मॉन्स्टर पिल कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। 1000 ग्रेड 10 डेमन बीस्ट में से केवल एक ही मॉन्स्टर पिल रखने में सक्षम होगा, और 10,000 ग्रेड 1 स्पिरिट बीस्ट में से केवल एक स्पिरिट बीस्ट के पास ये होगा। एक डेमन बीस्ट जिसके पास मॉन्स्टर पिल था, उसके पास विकास के लिए एक बड़ा कमरा होगा। इसे सीधे शब्दों में कहें, वे अपनी ताकत को विकसित और बढ़ा सकते थे। ये नरभक्षी ग्रिफिन 9वें स्तर और 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रील्म मार्शल कलाकारों को खा सकता था। अगर इसने मॉन्स्टर पिल को संघनित नहीं किया तो यह अजीब होगा, भूमिका ने कहा, लेकिन एंगल्फिंग डेविल स्किल के बिना ये पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सका। एंगल्फिंग डेविल स्किल
कबीर विल्सन को याद आया कि उन्होंने इस कौशल का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया था। केवल अंतिम उपाय के रूप में वह इस डेविल स्किल का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। भूमिका ने भी उन्हें ऐसा ही बताया था, उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए सिवाय जब वह एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति से मिले। कबीर विल्सन ने अपनी ट्रू की को छोड़ा, उस मॉन्स्टर पिल के चारों ओर जहरीले आभा मंडल को हटा दिया और उसके बाद उन्होंने इसे अपने हाथों से उठाया, इसके अंदर बड़ी मात्रा में शक्ति को महसूस करते हुए। कोई है। कबीर विल्सन ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, फिर उन्होंने 3 पुरुषों को लंबी तलवारों पर तेजी से आते हुए देखा। वे एक उच्च ऊंचाई से उड़कर आए थे। सभी तीनों सुंदर युवा पुरुष थे जिन्होंने एक ही सफ़ेद ऊपरी गाउन पहना हुआ था। ये स्पष्ट था कि वे तीनों एक ही संप्रदाय से थे। इसके अलावा वे तीनों ट्रू मार्शल रीम के एक स्तर पर थे। जो सांस वे छोड़ रहे थे वह भी बहुत शुद्ध थी। जब वे तीनों नीचे उतरे तो उन्होंने चारों ओर क्षतिग्रस्त जंगल देखा और तुरंत जान गए कि यहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई थी। हालांकि उनकी नज़र कबीर विल्सन के हाथ में अंडे के आकार के मॉन्स्टर पिल पर पड़ी। इस मॉन्स्टर पिल को देखकर एक लालची आभा तुरंत उनकी आंखों से चमक उठी। वे इसे तुरंत छीनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। कबीर विल्सन ने जल्दी से मॉन्स्टर पिल को रख दिया और जाने के लिए मुड़ गए। वह मामले को जटिल नहीं करना चाहते थे। बदमाश, क्या तुमने पहले नरभक्षी ग्रिफिन को मार डाला? एक अपेक्षाकृत छोटे लेकिन बहुत मजबूत आदमी ने ठंडे लहजे में पूछा। हाँ, कबीर विल्सन ने सच्चाई से जवाब दिया। हम फ्री इमॉर्टल सीख से हैं। अगर तुम समझदार हो तो उस मॉन्स्टर पिल को आज्ञाकारिता से दे दो। हमने पहले ही उस नरभक्षी ग्रिफिन को अपने शिकार के रूप में चिन्हित कर लिया था। उस आदमी ने धमकी भरे लहजे में कहा। कबीर विल्सन मुड़ गए और देखा कि उन तीनों में पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण नज़र थी, जैसे कि वे उन्हें धमकी दे रहे हों। अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो क्या होगा? कबीर विल्सन ने डिसमिसिवली पूछा। वह आदमी धमकी भरे लहजे में जोर से हंसा, फिर एक पूरी तरह से क्रूर नज़र के साथ धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम मर जाओगे। जैसे ही मर जाओगे शब्द गिरा, कबीर विल्सन के कदम बिजली की तरह थे क्योंकि वह आकाश में उड़ गए। उसी समय उन्होंने एक बेहद भयानक स्लॉटर की जारी की। उन्होंने बहुत ही क्रूरता से काम किया। एक अत्यंत भयानक आभा उनकी एक भुजा से होकर गुजरी जो एक तेज और विशाल एजियो ड्रैगन पंजे में बदल गई। आकाश से चमकती बिजली की तरह इसने उस मोटे आदमी की ओर पंजा चलाया जिसने अभी अभी बात की थी, और बस पलक झपकते ही उस आदमी का ऊपरी शरीर एक खूनी धुंध में बदल गया।